हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स सीरीज में। ठीक है, हम लोग लेक्चर 25A पे है। मैं ए इसलिए कह रहा हूँ कि हमने आपको बोला था कि 25 लेक्चर में हम जनवरी से अगस्त तक को कवर कर लेंगे, लेकिन 25 लेक्चर में बोला है तो इसलिए इसको हम 25A B C D सीरीज में करेंगे। ठीक है, आपका हो सकता है ये सीरीज ए के बाद B C D तक जाए। ठीक है, मैक्सिमम ई तक जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंटेंट पे। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या है। साइट देखो, जो भी न्यूज़ है ना इतना ऑथेंटिक है ना, इसके आप समझो कि इसके मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिखाया। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट, मतलब ये स्क्रीनशॉट किसका, द हिंदू का है। ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के सीधा सीधा उसके हेडिंग से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो वो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, हेडिंग से क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। अगर आपसे यही एग्जाम में पूछ दे कि अगरवुड क्या होता है, साइट्स इजीज एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड, मतलब साइट ने इजी कर दिया अगरवुड का एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश भेजना। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लाखों फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहला बात ये समझो कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये उपजता है, मतलब ये वुड जो है ना, अगरवुड जो पाया जाता है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। कहाँ का? असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। मिजोरम नहीं है, ध्यान पे रखना। असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, असम में इसको बोलते हैं सांची ट्री, ये भी ध्यान पे रखना है। इंडिया हैज सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द इंक्लूजन ऑफ अगरवुड इन द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। तो आरटीएस लग गया था साइट्स के द्वारा। साइट्स जो आपको जो ये देता है, स्टेटस देता है अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2। ठीक है, उसने आरटीएस लगा दिया था रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड के। ठीक है, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे हम। ठीक है, इसको वुड ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं। ऐसा पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड्स ऑफ गॉड्स। आप और भी ट्री के नाम दे, वुड के नाम दे देंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी पढ़ लो। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन स्पेसीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन स्पेसीज है। ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। मोरक्को जो है ना, वो वर्ल्ड बिगेस्ट कैनबिस रेंज प्रोड्यूसर है। कैनबिस मतलब जो नशा करने वाला होता है ना, वो है कैनबिस। ठीक है, ये अब इसको लीगलाइज कर दिया। तो आपको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीगलाइज द कैनबिस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कोल, देखो मोस्ट ऑफ द डिमांड है ना कोल का, वो हम लोग मीट कर लेते हैं इंडिजीनियस प्रोडक्शन से, मतलब हम लोग खुद के प्रोडक्शन से हम लोग इसको मतलब कर लेते हैं, सफिशिएंट हो जाते हैं। और डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज हुआ 11.65% से, ध्यान पे रखना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आस्क्स स्टेट टू इंकरेज द यूज ऑफ ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी। तो साथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कराता है। जैसे जो भी बच्चे 9, 10th या IIT JEE वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, तो साथी इज एन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू स्टूडेंट एट नो कॉस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो साथी जो लॉन्च हुआ है ना, वो MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT कानपुर ने मिलकर किया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा बात, साथी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जाम। तो इंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प है और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो साथी का भी पूछ सकता है। ये माइंड मैप अप करके चलना है। ठीक है, CWC जो है सेंट्रल वाटर कमीशन, वो विन करा है GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड। तो CWC जो है ना हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन, उनको क्या मिला है? GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड मिला है। ठीक है, कहाँ पे मिला है, किस कैटेगरी में मिला है? वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी मिला है एट ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024। जब आप देखो ना GEEF का फुल फॉर्म, तो उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन, न्यू दिल्ली में। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है। तो इसके चेयरमैन कौन है? खुशविंदर बोहरा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के अंदर भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो गंगा को जो हम क्लीन वगैरह करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे ऑफ जो है ना, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। आपको पता होगा कि बिग कैट अलायंस जो है ना, उसमें टाइगर भी आता है। तो बिग कैट अलायंस में और कितने आते हैं आपको मैंने पिछले क्लास में आई गेस बताया होगा, या उससे पिछले क्लास में बताया होगा। तो बिग कैट अलायंस का जो हेड क्वार्टर वो न्यू दिल्ली है, ये भी पता होगा आपको। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल टाइगर डे को हम 29 जुलाई को मनाते हैं, तो उसका थीम क्या है? कॉल फॉर एक्शन। याद रखना है, बहुत जरूरी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद टाइगर का IUCN स्टेटस क्या? इंडेंजर्ड है। इंडिया में पॉपुलेशन जो है 75% ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडेंजर्ड है, मतलब इंडिया में भी पॉपुलेशन कमी है। तो वर्ल्ड में सोचो कितना कम होगा। टाइगर स्टेट हम मध्य प्रदेश को बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा इंडिया के किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर है, वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग कब स्टार्ट किए थे? 1973 में स्टार्ट किए थे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है मेकादातु प्रोजेक्ट, वो कावेरी रिवर पे बनाया जा रहा है कर्नाटका में। ठीक है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज क्यों है? क्योंकि इससे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर भी देंगे
और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर रिजर्वियर बनाया जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब आप कावेरी रिवर और दूसरा डैम देखोगे तो मीटर डैम भी है, मीटर डैम भी जो है कावेरी रिवर के ऊपर ही है। तो मेकातू प्रोजेक्ट जो है ना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसमें पानी भी पिलाए, लोगों को पिलाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे, ऐसा रिजर्वियर बनाएंगे, बहुत अच्छा चीज़ है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो डिक्रीजिंग ट्रेंड्स पे है, ठीक है, ऐसा नहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट कम तो हुआ है लेकिन उसके साथ वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है इसका मतलब लास्ट 6 ईयर में। और ये ट्राइबल कम्युनिटीज में भी कम हुआ है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटीज में भी हुआ था, ऐसा हुआ है, ठीक है। जब आप पल्सेज और ऑयल सीड का प्रोडक्शन देखते हो तो 2014 से लेकर 2023-24 के बीच में आप देखोगे तो पल्सेज का 43% का प्रोडक्शन बढ़ा है और ऑयल सीड का 44% बढ़ा है। तो ये डेफिनेटली आपको याद रखना है, ठीक है, पीआईबी से हमने उठाया है। पीएम मोदी यूक्रेन गए थे अगस्त में, तो उन्होंने वहां पे विषम क्यूब्स दिए। विषम का मतलब हो गया फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता और मैत्री, हिता एंड मैत्री। तो ये एक तरह का क्यूब है, मतलब एक तरह का एक ऐसा क्यूब है जो तुरंत सेटअप हो जाता है एक हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल जैसा टेंट जैसा है, उसमें आपको प्राइमरी केयर इंजरीज जो होते हैं ना थोड़ा बहुत केयर हो सकता है। बेसिकली इसमें होता है क्या, इस विषम क्यूब कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर। जो फर्स्ट लाइन ऑफ केयर होता है ना, किसी को गोली लग गया मान लो, तो अभी यूक्रेन वॉर हो ही रहा है, तो किसी को गोली लग गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उस समय जो एकदम बेसिक केयर उसमें दे सकते हैं। इंडिया में भी यूज होगा जब इंडिया में क्लैमिटीज वगैरह हो जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाता है, ठीक है, काइंड्स ऑफ इंजरी और मेडिकल सिचुएशन। तो विषम का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, विषम ने इंडिया यूक्रेन को दिया, ये भी आपको याद रखना है। विषम का फुल फॉर्म क्या है, बी मतलब भारत, एच मतलब हेल्थ, आई मतलब इनिशिएटिव, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता और मैत्री, ठीक है, ये ध्यान पे रखना। देखो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों 23 अगस्त को मनाया जाता है? क्योंकि चंद्रयान 3 जो है ना इसी दिन वो अपने डेस्टिनेशन पे मून पे पहुंच गया था, ठीक है, तो 23 अगस्त को पहुंच गया था। तो चालू कब लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई को, ठीक है, सक्सेसफुली लैंडिंग हो गया था। जिस पोजीशन पे जिस पॉइंट पे लैंड हुआ था उसको हम लोग शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत है। थीम क्या है इस साल का नेशनल साइंस डे का 2024 का 23 अगस्त को मनाया जाता है? टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून, ठीक है, टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून, ठीक है, इंडियाज स्पेस सागा, तो आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेशनल साइंस डे भी हम मनाते, ऊपर नेशनल स्पेस डे मना रहे थे, नेशनल साइंस डे भी मनाते, कब? 28 फरवरी को मनाते। क्यों 28 फरवरी को ही मनाते? क्योंकि इसी के दिन रमन इफेक्ट का डिस्कवरी हुआ था सर सीवी रमन के द्वारा, ठीक है, 28 फरवरी 1928 में उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, आज़ादी से भी पहले। तो उन्हीं को एक रेपुटेशन देने के, उनकी बातें को रेपुटेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेशनल साइंस डे बनाते। और इस साल का थीम क्या? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, तो याद रखने की बिल्कुल जरूरत है, ठीक है। इंडिया एम्स फॉर इट्स ऑन स्पेस स्टेशन, मतलब बहुत सारे कंट्री के पास अपना स्पेस स्टेशन है, जैसे चाइना के पास तियांगोंग करके है, आपके पास यूएसए के पास है, जापान के पास है, तो इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन और मून लैंडिंग जो है ना 2024 तक पूरा करने की बातें बोला है, ठीक है। देखो लाई डिटेक्टर टेस्ट न्यूज में है, जिसको हम लोग पॉलीग्राफ टेस्ट भी बोलते हैं, मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट मतलब लाई मतलब झूठ बोलने का डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है, इसमें भी गलती हो सकता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। मेजर्स एंड रिकॉर्ड सेवरल फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर, जैसे बीपी को ये रीड करता है, जैसे तुम झूठ बोलोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। पल्स रेट चेक करता है, रिस्पायरेशन और स्किन कंडक्टिविटी को चेक करके बताता कि आदमी नर्वस हो रहा है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली बताता अपने बात पे कितना वजन है, ठीक है। एक नार्को टेस्ट भी होता है, उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें कौन कौन सा कंपाउंड होता है इंजेक्शन आपको पता होना चाहिए, या तो सोडियम पेंथाथोल यूज किया जाता है, या स्कोपोलाइम यूज किया जाता है, या फिर सोडियम एमेटाइल यूज किया जाता है, ये याद रखने की जरूरत है मेरे हिसाब से। अगर आप ये भी याद रखते हो ना, सोडियम पेंथाथोल जो भी है उसको याद रख लोगे मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो है ना डॉर्मेंट वोल्केनो है, डॉर्मेंट का मतलब हो गया वो एक्टिव नहीं है, बहुत पहले आया था वोल्केनो, अब खत्म हो गया, ठीक है। तंजानिया में ये हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका का, तो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है और अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसका ये हाईएस्ट माउंटेन, ये भी ध्यान पे रखना। मानू वाकर पिछले न्यूज में बताया था। और सरबजोत सिंह जो है ना ब्रॉन्ज मेडल मिला किसके लिए? 100 मीटर एयर पिस्टल के लिए। आपको एयर पिस्टल के बदले कुछ भी और दे देगा, एयर राइफल दे देगा, ठीक है, तो ध्यान रखना एयर पिस्टल के लिए मिक्स टीम में इनको मिला पेरिस ओलंपिक में, ये ध्यान रखना। पिछले न्यूज में हमने पढ़ा था कि मनु भाकर को किस लिए मिला था? 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए अकेला मिला था, इंडिविजुअल के लिए, यहाँ मिक्स टीम के लिए मिला। नेशनल एंथम मैंडेटरी हो गया हर एक स्कूल में, ऑल एचपी स्कूल मतलब हिमाचल प्रदेश स्कूल, ठीक है। अब देखो कस्तूरी रंजन एंड गडगिल कमेटी जो हमेशा न्यूज में आते हैं, रिपोर्ट जो दी है ना वेस्टर्न घाट को लेकर रिपोर्ट दी है, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है,
तो हो सकता है बीपीएससी पूछे। यूएसए ओवरटेक्स यूई, मतलब यूएसए ने ओवरटेक कर दिया यूई को किस मामले में? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लाई, एलएनजी मतलब हो गया लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। गोफा रीजन कहाँ पे? इथोपिया में, बिल्कुल न्यूज में, तो याद रखना है। मसूद पेजिशकियान जो है ना वो 9th प्रेसिडेंट बने ईरान का, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ईरान न्यूज में, इजराइल न्यूज में, तो याद रखना है डेफिनेटली। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन होते हैं? अब तो और भी मेंबर जुड़ गए हैं, लेकिन क्वाड प्लस हो गया, लेकिन क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस रहते हैं। यूएसए बोल दो, यूएस बोल दो, ये होते हैं ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हयादा पोर्ट यमन में है, याद रखने की बिल्कुल जरूरत है। रेमिटेंसेस जो है मतलब विदेश से जो पैसा आ रहा है वो टच कर देगा 160 बिलियन, ठीक है। आई गेस अभी 120 के आसपास होगा, 2029 में आरबीआई ने ऐसा बोला है, 110 या 120 होगा, ठीक है। कैपिटल ऑफ लिबिया कहाँ पे? तो त्रिपोली है, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है ना, एक आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, एनसीडीसी, डिजीज कंट्रोल के ऊपर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ये याद रखना, ठीक है। अन्ना सागर लेक अजमेर राजस्थान में है। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो वन लाइनर है, एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। ये बायो 3 पॉलिसी जो हमने साइंस एंड टेक में ही बताया, लेकिन यहाँ भी देख लो कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर ई फॉर इकोनॉमिक, नेक्स्ट ई फॉर इन्वायरमेंट, नेक्स्ट ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी की तरह हम इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे, जिसमें यह बोला गया है कि बायो 3 पॉलिसी विल प्रूव ए माइलस्टोन नॉट ओनली बायो इकोनॉमी बट अ गेम चेंजर फॉर विकसित भारत 2047 तक भारत विकसित भारत का कल्पना कर रहा है। मतलब अभी इंडिया क्या डेवलपिंग नेशन है, तो इंडिया डेवलप नेशन हो जाएगा 2047 तक, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का विश है, ठीक है। पीपीपी मॉडल पे यह तैयार किया गया बायो 3 पॉलिसी। पीपीपी मॉडल हो गया मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट भी होगा और पार्टनरशिप पे, पब्लिक के साथ पार्टनरशिप पे, फर्म के साथ होगा, मतलब थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ प्राइवेट कंपनी का भी होगा, ठीक है। इंडिया बायो इकोनॉमिक स्काई रॉकेट फ्रॉम 10 बिलियन था बायो इकोनॉमिक इंडिया का 2014 में, अब 130 बिलियन हो गया 2024 में। तो बायोटेक्नोलॉजी पे ऊपर इतना काम किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हम उससे अपना एग्रीकल्चर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात हेल्थ सेक्टर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। विथ प्रोजेक्शन टू 300 बिलियन बाय 2030, ये डॉक्टर सिंह ने बोला है, जो हमारे आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। ये बात आपको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्टल कैबिनेट अप्रूव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम, नेमली विज्ञान धारा। तो विज्ञान धारा साइंस एंड टेक मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया है। विज्ञान धारा का 3 ब्रॉड कंपोनेंट है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखने की जरूरत है कि विज्ञान धारा में 10,000 करोड़ के आसपास दिया जाना है, यूनिफाइड स्कीम है, 10,000 करोड़ दिया जाएगा। ये दिया गया था ड्यूरिंग 15 फाइनेंस कमीशन के दौरान, ठीक है, फ्रॉम 2021-22 से 2025-26 के बीच में। तो 2021-22 से लेकर 2025-26 के बीच में विज्ञान धारा के लिए 10,000 समथिंग करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया, याद रखना है, ठीक है। लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग नेशन कौन है? रसिया है। एक टर्म याद रखना, किम्बर्ली प्रोसेस, ये एक कमिटमेंट है टू रिमूव कन्फ्लिक्ट डायमंड फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन से जो भी कन्फ्लिक्ट डायमंड है ना, जिसमें कुछ भी कमी होगा, उसको रिमूव करना है, ठीक है। ड्रीना रिवर इज अ रिवर ऑफ सेंट्रल बल्कान्स दैट फ्लो थ्रू द बोसियाना और हर्जेगोविना, मोंटेगोरो और सर्बिया। तो इस कंट्री से ये फॉलो करता है, सेंट्रल बाल्कान्स है, ड्रीना रिवर न्यूज में है, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यूएस जो है ना इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हो गया जनवरी से जून के बीच में। तो ये चेंज होता रहता है, अभी जैसे हम लोग अगस्त में पढ़ रहे हैं न्यूज़ को, या नेक्स्ट जुलाई टू अगस्त को और हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जून के हिसाब से यूएस इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट चाइना है, मतलब हमारा चाइना के साथ बिजनेस घटा है और यूएसए के साथ टॉप मोस्ट पे हम चले गए, याद रखना, ठीक है। धारावी जो महाराष्ट्र मुंबई में है, एशिया का लार्जेस्ट स्लम है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका रीडेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, अडानी ग्रुप को ये टेंडर मिला है, याद रखने की जरूरत है। सुभद्रा योजना जो है उड़ीसा का स्कीम है, तो बीजेपी का जो एक एमपी है बीजेडी का, मतलब बीजू जनता दल का, ठीक है, बीजू जनता दल का एमपी सुलाता दियो ने बोला कि ये एक इलेक्शन गिमिक है। इलेक्शन गिमिक मतलब इलेक्शन का प्रलोभन दिया गया इलेक्शन के दौरान। थोड़ा हम लोग देख लेंगे सुभद्रा योजना क्या, हमें मतलब नहीं क्या गिमिक है, ठीक है। 50,000 विल बी प्रोवाइडेड ओवर 5 years टू 1 करोड़ वुमेन एज बिटवीन 21 से 60। तो 21 से 60 के बीच में 50,000 वुमेन को 50,000 पैसा दिया जाएगा 5 साल के लिए, 1 करोड़ वुमेन को जो 21 से 60 साल के बीच में होंगे, सो अपना
वो अपना सेटअप कर सके, बिजनेस कर सके, रोजगार कर सके, ठीक है। एक चेनाब ब्रिज बनाया गया, ऑब्वियस सी बात है चेनाब ब्रिज बनाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में ही बनाया जाएगा। ये पार्ट ऑफ उधम श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। तो ये टॉलर देन इफिल टावर है। तो पूछ सकता है बीपीएससी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलर देन इफिल टावर। तो चेनाब ब्रिज जो बना है ना, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन गया है ये जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान पे रखना है। और ये चेनाब ब्रिज जो है ना 14,000 करोड़ में बना है। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट के बीच में ये बना है, पार्ट है, ठीक है। इसका लेंथ 1315 मीटर है। चेनाब जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडस का, ये भी ध्यान पे रखना। अभी आज पूरा रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया है, बहुत हॉलिस्टिक पढ़ाया है 12 से 15 मिनट के बीच में, ठीक है। तो उसको जरूर करो, ठीक है। डैम इसके ऊपर क्या है, सलाल डैम है, दुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है, रेटल डैम है, रेटल डैम याद रखना, पकलदून डैम याद रखना, किश्तवाड़ और कीरू याद रखना। सबसे ज़्यादा सलाल और रेटल डैम रेटल प्लांट याद रखना, क्योंकि ये पूछ सकता है किस रिवर पे, ठीक है। वाइल्ड फायर्स इन ब्राज़ील लीव एटलीस्ट 2 डेड इन सौ पालो एक जगह है जो न्यूज़ में ब्राज़ील में है, तो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। न्यूज़ में देख लो, ये मैंने जो आपको लगाया वो इंडियन एक्सप्रेस का है, ठीक है। तो ब्राज़ील में है ये जगह, तो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तिब्बत में एक जगह है सेडांगपू गुल्ली, ये तिब्बत में है, तिब्बत चाइना, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट मास वेस्टिंग हो रहा है। मास वेस्टिंग का मतलब हो गया बहुत सारे सेडिमेंट रॉक्स वगैरह इंडिया मतलब चाइना से आ रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा को हम लोग चाइना में क्या बोलते हैं, यार्लुंग तिक्संगपो बोलते हैं, और इसके थ्रू ही इंडिया में आ रहा है, ब्रह्मपुत्रा के थ्रू। तो इंडिया के लिए ये थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ नहीं है, ब्रह्मपुत्रा को हम लोग यही बोलते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सेडंगपू गुल्ली जो है ना वो कहाँ पे है, तो तिब्बत में, तिब्बत का पार्ट है। और यहाँ पे मास वेस्टिंग हो रहा है, मतलब किस रिवर के थ्रू, जो ब्रह्मपुत्रा चाइना में है ना, चाइना में है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। आप देखोगे ना नंगा, यहाँ पे ना नंगा पर्वत है, अगर आप हिमालय का पार्ट देखोगे यहाँ पे नमचा बड़वा है। तो जब ब्रह्मपुत्रा आती है ना तो नमचा बड़वा के पास ही एक टर्न मारता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको ब्रह्मपुत्रा वगैरह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखोगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक तरह का क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये भी याद रखना, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ अंडर एनजीटी एक्ट ऑफ 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जो है ना, उसका जो भी न्यायकरण होगा ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना है, एनजीटी ही करेगा, ठीक है। अब प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ कहाँ है, ये है एनजीटी है, बना है तो न्यू दिल्ली में, बिल्कुल याद रखना है, भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में, ये इन जगहों पे ये एनजीटी का प्लेस है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। तो एनजीटी कहाँ का है, तो न्यू दिल्ली में, भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में। चेयरपर्सन इसके कौन है, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे इसके चेयरपर्सन। इसका पावर कहाँ का है, तो ऑब्वियस सी बात इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो जितने भी वाटर एक्ट हो गए, फॉरेस्ट एक्ट हो गए, एयर एक्ट हो गए, इन्वायरमेंट एक्ट हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गए, सबका पावर इन्हीं के पास है, ठीक है। टेलीग्राम अभी बंद होने का न्यूज आ रहा था, ठीक है। तो उसके जो सीईओ है पेबल ड्यूरोब है, ये ध्यान पे रखना है। ब्राइन इवोपरेशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखोगे। ब्राइन इवोपरेशन मेथड यूज किया जाता है लिथियम के माइनिंग में। तो आपको पता है, हमने पिछले क्लास में बताया थी, लिथियम ट्राइगन बनता है, उसमें कई कंट्री था ABC, याद रखना, क्या था, अर्जेंटीना, ठीक है, बोल्विया, चिली, याद रखना है जी, समझे। एक एटाकामा सॉल्ट है, चिली में पाया जाता है, एटाकामा सॉल्ट फ्लैट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिथियम है ये। तो एटाकामा सॉल्ट आपसे पूछ सकता है, तो चिली में, ठीक है। इंडियाज बायो इकोनॉमिक 10 बिलियन था 2014 में, और 130 बिलियन हो गया 2024 में। प्रोजेक्शन टू रीच 300 बिलियन 2030 में, हमने ऊपर ही बता दिया, वही चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ऊपर भी हमने पढ़ ही लिया। 7 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, बाल दत्ता मिश्रा है, ठीक है। एक नगहरी सब्दा जो है ट्रेडिशनल रेस है, जिसमें एक बैल होता है, ठीक है। ऑक्सन फ्लो थ्रू मड, और बैल जो होता है जैसे हम लोग खेत जोतते हैं ना, उसी में उनको खेत जोतने जैसा ही एक सिचुएशन होता है, जिसमें ये क्या होता है, एक रेस होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में होता है, याद रखने की जरूरत है। तो आज का इतना ही करंट अफेयर्स था। आई होप कि आप देखो, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये करंट अफेयर्स बनाने में यकीन मानो 2 से 2.5 घंटा लगता है। ये बात मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो पूरा वीडियो देखेगा ना, वही इस चीज़ को समझ सकता है। और मैं दिखाऊंगा एग्जाम के बाद कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और जो पढ़ रहे, रिवाइज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ PDF को आप डेली पढ़ो एक बार, ठीक है। और PDF पढ़ने में मुझे लगता है 10 से 15 मिनट लगता होगा, अगर सीरियसली बैठोगे 15 मिनट में एक PDF कंप्लीट हो जाता होगा, ठीक है। किसी में 20 मिनट लगता होगा, लेकिन 15 मिनट में आप पढ़ सकते होगे। किसी को ढूंढ लो जिसके साथ PDF को डिस्कस करो, डिस्कस करने से ज़्यादा देर दिमाग में रिटेन रहेगा। थोड़ा शॉर्टकट बनाओ दिमाग में, ठीक है।
जैसे मेट्रो डैम है कावेरी में है, तो कावेरी में बेकार है, मिट जाने वाला कवारी है। कुछ भी याद रखो, लेकिन याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में जो याद रहेगा उसी को आप टिक मारोगे। थैंक यू एवरीवन।